बारे में पढ़ा। बुलेट पॉइंट लिस्ट आर ऑल्सो नाउ एज एन ऑर्डर लिस्ट, UL, an order list, since there is no numbering involved. That is why a bulleted list use UL. तो UL में क्या होगा, UL में आपके नंबर्स नहीं शो होंगे, इसमें हम बुलेट्स लगाएंगे। You can use bullets for presenting your information in a better way. Okay, HTML offer many options for creating a list to display information in a particular order. A list can be good method for arranging data on your website. जो आपकी लिस्ट होती है वो एक अच्छा तरीका होता है अपने जो है डेटा को आपके वेब पेज में प्रेजेंट अरेंज करने का। You can present in a various style. A number of bullets can be added before each item so that they appear more organized. Okay? तो आपके पास दो टाइप्स की यहाँ पे लिस्ट है, अनऑर्डर एंड ऑर्डर। Unordered list, in an unordered list each item get indent in the list and a bullet is added. You can use this list if the item are not to be show in sequence. आपको सीक्वेंस में आपको जो आइटम्स है वो शो नहीं करना है तो आप ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट का जो है आप यूज कर सकते हैं। The default bullet type for most web browser is disk as small filled black circle before the list of item. In an HTML program, the list start and close by UL and UL tag. Okay? अब आपको लिस्ट के जो आइटम्स हैं वो आपको डालने हैं, तो लिस्ट आइटम कैन बी डिस्प्ले इन ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट बाय यूजिंग द LI टैग। आप किस तरीके से आप इसमें कर सकते हो कि आपको UL लगाना है तो पहले आप स्ट्रक्चर तैयार करोगे। यहाँ पर आप टाइटल क्लोज करोगे, ठीक है। फिर हम बॉडी, अब हम अपनी जो है UL शुरू करेंगे। हमने लगानी है UL। ओके, UL शुरू कर दी, बट UL पे हमने क्या है, टाइप लिखना है। देन लिस्ट आइटम डालने हैं A, B एंड C। अब हम यहाँ पे UL को क्लोज कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से जो है UL लगा सकते हो। लिस्ट आइटम को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, लिस्ट आइटम कैन बी डिस्प्लेड इन एन ऑर्डर and unordered list by using the LI. The LI tag is blank and it does not need a closing tag. For example, आपके सामने है, an unordered list is a collection of related items that have no special order or sequence defined for this item. Each item is the list of marked with a bullets. Okay. अब जैसे आपको एट्रीब्यूट है, आपको टाइप करना है, तो मैंने ऊपर लिखा UL टाइप सर्कल। आप यहाँ पे डिस्क और स्क्वायर भी लगा सकते हो, यानी कि द टाइप एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द काइंड ऑफ बुलेट दैट इज यूज्ड विद UL एलिमेंट्स। ओके, इट हैज 3 वैल्यू दैट आर डिफाइंड विद UL टैग। दीज आर डिस्क, स्क्वायर एंड सर्कल। द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर UL टैग इज अ डिस्क। अगर आप डिफॉल्ट में डालोगे तो वो डिस्क होती है। ठीक, अब हम बात करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट की। एन ऑर्डर लिस्ट इज अ नंबर लिस्ट ऑफ आइटम। यू कैन यूज द ऑर्डर लिस्ट फॉर डिस्प्लेइंग द लिस्ट ऑफ आइटम इन अ सीक्वेंस। अगर आपको सीक्वेंस में आपको अपने जो डेटा है वो लगाना है तो आप क्या करोगे, आप OL को जो है आप यूज करोगे। ठीक है, OL में आपके नंबर ऑफ स्टाइल्स होते हैं, यानी कि अगर आपको OL लगानी है तो आप यहाँ भी OL लगा सकते हो। OL, ओके, लिस्ट आइटम
अगर आपको OL में चाहिए हमें टाइप अपर केस चाहिए तो अपर केस लगाओगे, ठीक है। लोअर चाहिए तो लोअर केस लगाओगे, नंबर चाहिए तो नंबर लगाओगे, रोमन चाहिए तो रोमन लगाओगे। तो ये आपके टाइप होते हैं OL लिस्ट में, ठीक है। लिस्ट आइटम लगा दो 1 2, फिर यहाँ आके आपको OL जो है वो क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि OL सीक्वेंस में तो आ जाएगा ABC, अपर केस, स्मॉल केस, रोमन एंड नंबर। बट हम बात करते हैं कि हमें सीक्वेंस नहीं, हमें चाहिए मिडल से शुरू करना। तो हम क्या करेंगे, OL स्टार्ट मान लो 100 से करना है, तो हम यहाँ पे 100 इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, आया समझ में, मेरी बात समझ में आई कि आपको अगर सीक्वेंस में लेना है तो आपको OL टाइप लगाना पड़ेगा। बट अगर आपको जैसे मान लो आपको 100 से शुरू करनी है अपनी लिस्ट, तो आप OL स्टार्ट लिखना पड़ेगा, फिर वो 100 100 102 जो है आपको शो करेगी, ठीक है। Order list is a numbered list of item. You can use the order list for displaying the list of item in a sequence. An order list can indent and number each item in the list. By default, number can be seen in a web browser. When you use an order list, this style can also be changed by using the type attribute. You can use the value attribute to specify the item number for a given list the item. Order list will begin with the number 1, but the number can be changed by which your list begin and also start a list with a change number style. सेम वही बात इन्होंने यहाँ पे बताई गई है कि फॉर डिस्क्राइबिंग द बिगिनिंग ऑफ द नंबरिंग स्कीम स्टार्ट एट्रीब्यूट शुड बी यूज। तो आपको स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपर केस चाहिए, आपको लोअर केस चाहिए, आपको रोमन नंबर चाहिए, ठीक है। तो आप वो अपर लेना चाहते हो नंबर या लोअर लेना चाहते हो, आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मार्क्यू टैग। कौन सी है? मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग क्या होती है? द मार्क्यू टैग इज यूज्ड टू क्रिएट स्क्रॉलिंग टेक्स्ट और इमेज in the background of a web page. A marquee can be provided in your web page by using the marquee tag with its closing tag. ओके, सिंटेक्स है आपके बुक में आपके सामने। मार्क्यू जिस टेक्स्ट को आपको मूव कराना है उसके बाद वो आपको टेक्स्ट लिखेंगे एंड देन मार्क्यू। मार्क्यू टेक्स्ट एंड देन आपको मार्क्यू क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप मार्क्यू में बैकग्राउंड लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो, मार्क्यू में आप कलर लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। इजी है। मार्क्यू
एंड विथ देन टेक्स्ट एंड मार्क्यू को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। The marquee tag comes with a number of attributes such as marquee width, यहाँ पे 100% लिया गया है, height 30, behavior alternate, okay, background yellow, attribute of a student and फिर marquee जो है हमने close कर दी, ठीक है। Behavior attribute has 3 value attribute scroll and slide for selection. For changing the property of the marquee text, you can use the font tag before the marquee tag and the closing font tag after the marquee tag. तो मार्क्यू का यूज क्या हो गया, मार्क्यू का यूज हो गया आपको अपने टेक्स्ट को मूव कराना है तो आप मार्क्यू लगाएंगे, ठीक है। हमारी लिस्ट हो गई, बैकग्राउंड हो गई, मार्क्यू टैग हो गई। अब हम बात करेंगे क्रिएट अ टेबल। अब हम बनाएंगे टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, टेबल in an HTML program, a table can be defined by using table tag. You can use table for arranging data in rows and column format. आपको पता है आपको कि टेबल्स कैसे बनती है, टेबल्स रो एंड कॉलम्स में बनाई जाती है। सिंपल सीरियल नंबर होता है, आप जिस भी टाइप से टेबल बनाना चाहते हैं, नेम होता है, कॉन्टेक्ट होता है, ठीक है। तो ये 3 हमने कॉलम बना दिए। अब you can use table or arranging data in row and column format. It can an impressive way to organize information. Table can be created for presenting information or data, displaying nearly all the elements, making comparative analysis of data. To create an HTML table, use the table tag. All the tables start with a table tag and close with table. आपको क्या करना पड़ेगा, HTML में टेबल क्रिएट करने के लिए आपको टेबल टैग लगाना पड़ेगा। ये है हमारा टेबल टैग, ठीक है। You have the option to select various attributes of a table within the table tag. Each row in a table start with the tr table row tag and close at the tr tag. Row should remain within the table tag. The column contains cell each of which start with the td table. यानी कि आपको टेबल बनाना है तो आपको पहले tr, ओके, tr को शुरू करना है, फिर उसमें हेडिंग डालनी है, हमने tr शुरू कर दी, यहाँ पे हमने हेडिंग बनाई, हेडिंग में हमने सीरियल नंबर लिखा, नेम, एंड मैंने लिखा है कॉन्टैक्ट। ओके, ये तो है आपकी रो यहाँ पे बन गई। अब हम यहाँ पे tr को क्लोज करेंगे, फिर से हम tr को ओपन करेंगे एंड अब हमें देना है td, टेबल का डेटा,
serial number 1, TD, name, contact number. ओके, अब हमने TR शुरू किया था और यहाँ पे हमने TR को क्लोज कर दिया एंड देन हम यहाँ पे टेबल को भी क्लोज करेंगे। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है आपका टेबल क्रिएट करने के लिए। स्ट्रक्चर टेबल कैसे बनानी है? ठीक है, ऐसे करने के बाद आपको सेव करना है और जैसे हमने सीरियल नंबर लिखा था ये रो बन गई एंड ये कॉलम बन गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनाया जाएगा। वंशिका मैम, ठीक है, आज हम लोग टेबल किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना है। TD टैग शुड बी स्पेसिफाइड इनसाइड द TR टैग, यानी कि आपको TR टेबल रो, मैं आपको यहाँ फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ। TR का मतलब होता है टेबल रो, TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग, एंड T जो D है इसका मतलब होता है टेबल डेटा। ठीक है,
describe a column heading, you can use a th tag, also close at th. Okay, we shall now create a table for displaying the serial number, name and grades of students to learn the use of these tag. तो आप इस तरीके से आप चाहते हो तो अपना डेटा इंक्रीज करते जाओ, फिर से आपको टी आर शुरू करना है तो आप टी एच जो है वो एक बार आप हेडिंग यानी कि आप इस पर कॉलम्स बनाएंगे, देन फिर आप इसको इस तरीके से जो है आगे ये इंक्रीज होती जाएगी. The element of data container of the table is a table data td. All kind of HTML elements like text, image, list, 4 elements or a hyperlink etc. are contained in these elements. Okay. Attribute of the table tags. अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम table tags के attributes पढ़ेंगे. There are many attributes of the table tag. The appearance of a table can be improved by using these attributes. Let us learn about some of this attribute. यानी कि अब हमें बॉर्डर लगाना है अपनी टेबल का, तो हम क्या करेंगे? This attribute can be used for giving the border of the table. It describe the width of the table border. अब हम टेबल का बॉर्डर लगाएंगे. ओके, सो हमारे पास सिंटेक्स क्या रहेगा? टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 3. तो आप यहाँ पर टेबल बॉर्डर लगाएंगे. ओके, टेबल के अंदर आप क्या लगाएंगे? बॉर्डर लिखेंगे और आपको नंबर डिफाइन करना है. अब बॉर्डर कलर लगाना है तो सिंपल टेबल बॉर्डर कलर. ठीक है, तो जो आपकी टेबल है उस पर बॉर्डर एंड कलर जो है वो आ जाएगा. अब हम बात करेंगे कि अगर आपकी जो टेबल है उसको आपको बैकग्राउंड देना है तो आप बीजी कलर लगाएंगे. यू कैन यूज द बीजी कलर एट्रीब्यूट फॉर सेटिंग द बैकग्राउंड कलर इन अ टेबल. द डिफॉल्ट कलर ऑफ द बैकग्राउंड इज ग्रे. द कलर कैन बी चेंज बाय प्रिस्क्राइबिंग अ कलर नेम और हेक्साडेसिमल का कोड. यानी कि आप क्या करेंगे? टेबल बॉर्डर लगाएंगे, बॉर्डर कलर लगाएंगे और साथ में आप बीजी कलर भी लगाएंगे, यानी कि टेबल बीजी कलर. ओके, अब बात करते हैं अलाइनमेंट. अलाइंस यानी कि लेफ्ट राइट सेंटर. यू कैन यूज द अलाइन एट्रीब्यूट फॉर सेलेक्टिंग द अलाइनमेंट ऑफ अ टेबल. बाय डिफॉल्ट द टेबल रिमाइन लेफ्ट अलाइन. यू कैन सेट द अलाइनमेंट ऑफ लेफ्ट, सेंटर और राइट. तो आपके पास सिंटेक्स क्या है? सिंपल टेबल बॉर्डर लगाना है, कलर लगाना है बीजी कलर, उसके आगे आपको अलाइन ALIGN लगाना है इज इक्वल टू सेंटर. तो यहाँ तक जो है आपको बात समझ में आए कि टेबल किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर लगाना है, हेडिंग किस तरीके से देनी है, रोज एंड कॉलम किस तरीके से इसमें क्रिएट करने हैं. ओके, अब हम बात करेंगे सेल पैडिंग. ठीक है, द सेल पैडिंग एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू सेट द मार्जिन विद इन अ सेल. अ स्पेस गेट्स क्रिएट बिटवीन द एज ऑफ द सेल एंड द कंटेन ऑफ द सेल. अब इसका जो सिंटेक्स रहेगा वो कैसे रहेगा? टेबल बॉर्डर आ गया, कलर आ गया, बीजी कलर आ गया, अलाइनमेंट भी आपने सेट कर दिया. अब हम बात करेंगे सेल पैडिंग. ओके, तो आपने यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपने 10 लगा दिया तो आपकी सेल पैडिंग आ गई. सेल स्पेसिंग, सेल्स में कितना स्पेस देना है आप क्या लगाएंगे? सेल स्पेसिंग लगाएंगे. यू कैन यूज द सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट फॉर स्पेसिफाइंग द मिनिमम डिस्टेंस विद इन two adjacent cell. Cell spacing is measured by the number of pixels between the table cell. Syntax है, जैसे कि आपने सेल पैडिंग लगाया वैसे ही आप क्या कर सकते हैं? सेल स्पेसिंग लगा सकते हैं. ओके, आया इतना समझ में? क्लास आपको ये जो है अपना चैप्टर जो है वो रिवाइज करना है अच्छे से. ठीक है, HTML में टैग्स कौन कौन से हैं आपको रिवाइज करना है, टेबल आपको रिवाइज करनी है. ठीक है, चलो, थैंक यू.